कहानी एक खूबसूरत सब्जवादी में शुरू होती है जहां नीले आसमान के नीचे पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव आबाद था। यहाँ की फजा में अजीब सी मिठास थी, जैसे हवाएं भी कोई पुराना गीत गंगना रही हूं। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मुराद। मुराद सादा दिल साफ नीयत और बेहद हमदर्द तबीयत का मालिक था। इसकी आंखों में हमेशा एक ख्वाब सा बसा रहता था। इसका ख्वाब था एक ऐसी दोस्त, एक ऐसी साथी जिसके साथ वो अपनी हर खुशी बर उदासी बांट सके। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक नई फैमिली शहर से यहाँ शिफ्ट हुई है। इस फैमिली की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मरवा। मरवा हसन और मासूमियत का जीता जागता शाहकार थी। इसके बाल काले बादलों जैसे लंबे, आंखें जैसे नीले झीलों का किनारा और मुस्कुराहट इतनी दिलकश कि दिल बेअख्तियार खंचता चला जाए। मुराद ने पहली बार मरवा को गांव के पुराने कनुए के पास देखा। वो अपने हाथों में पानी का मुटका थामे धीरे धीरे चल रही थी। इसकी चाल में नरमी और विकार था। मुराद की नजरें जैसे वहीं ठहर गईं, वक्त जैसे रख गया हो। दिल ने बेअख्तियार कहा, यही है वो जिसकी तलाश थी। दोनों की मुलाकातें रोज बरोज बढ़ने लगे। कभी वो गांव के बाग में आम के दरख्तों के नीचे बैठकर बातें करते, कभी दरिया के किनारे कंकरियां फेंकते। मरवा की बातों में मासूमियत और समझदारी का अजीब इम्तिजाज था। मुराद हर रोज उसके और करीब होता जा रहा था। एक दिन मरवा ने मुराद से पूछा, मुराद, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश है? मुराद ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। मरवा की आंखों में चमक आई। उसने धीरे से, अगर दोस्त बनना किस्मत की बात है तो शायद हम दोनों की किस्मत एक जैसी लिखी गई है। वो दिन दोनों की दोस्ती का पहला दिन था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए सिर्फ दोस्ती नहीं लिखी थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान तैयार कर रखी थी जो न सिर्फ उनके दिलों को बल्कि पूरे गांव की फजाओं को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुराद और मरु की दोस्ती अब एक हुसैन आदत बन चुकी थी। दोनों का दिन एक दूसरे के बगैर अधूरा लगता। गांव की पुरस्कून शामें, चमकते तारों वाली रातें, सब उनकी बातों की गवाह बनती जा रही थीं। मुराद के दिल में एक उनकही सी ख्वाहिश पलने लगी थी, मोहब्बत की। मगर वो डरता था कहीं मरवा दूर न हो जाए। इसका ख्याल था कि दोस्ती जैसा पाक रिश्ता कहीं इजहार मोहब्बत से बोझल न हो जाए। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बरंगी झंडियां, खुशबूदार मिठाइयां और बच्चों की हंसी से फजा गूंज रही थी। मुराद ने मरवा को साथ चलने की दावत दी। दोनों हाथों में हाथ डाले मेले के झूलों खुलूनों और कहकाओं की दुनिया में गुम हो गए। एक छोटे से झूले पर बैठे मरवा ने मुराद की तरफ देखा और बोली, मुराद, कभी कभी दिल है चाहता है वक्त यही रख जाए, तुम और मैं, बस ये लम्हा हमेशा के लिए। मुराद की धड़कन तेज हो गई। वो जान गया कि मरवा के दिल में भी वही जज्बा छिपा है जो इसके दिल में था। इसी शाम दरिया के किनारे दोनों खामोश बैठे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में डूबा हुआ था। मुराद ने थोड़े झुझक के साथ कहा, मरवा, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी दुआ हो, मेरा ख्वाब हो, शायद मेरी जिंदगी हो। मरवा की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मुराद का हाथ थाम लिया और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत, बस यही तो वो जज्बा है जो लफ्जों में बयान नहीं होता। मुराद, तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। दिल की जबान कभी झूठ नहीं बोलती। दोनों की जिंदगी इस लम्हे एक नया रंग अख्तियार कर गई। अब वो है सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की रूह का हिस्सा बन चुके थे। मरवा की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने मुराद का हाथ थाम लिया और आहिस्ता से कहा, मोहब्बत, बस यही तो वो जज्बा है जो लफ्जों में बयान नहीं होता। मुराद, तुमने कह दिया और मैंने सुन लिया। दिल की जबान कभी झूठ नहीं बोलती। दोनों की जिंदगी उस लम्हे एक नया रंग अख्तियार कर गई। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की रूह का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक इम्तिहान जरूर आता है। किस्मत ने भी उनके लिए एक कठिन मोड़ तैयार कर रखा था, जिसके बाद उनकी मोहब्बत को हकीकत में साबित होना था। एक दिन गांव में खबर फैली कि मरवा के वालिद साहब ने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया है। वो चाहते थे कि मरवा शहर में बस जाए और किसी अमीर कबीर खानदान में शादी करे। मरवा ने यह खबर सुनी तो उसका दिल जैसे किसी ने मिट्टी में जकड़ लिया हो। वो दौड़ती हुई दरिया के किनारे पहुंची जहां मुराद हमेशा उसका इंतजार करता था। मुराद ने मरवा की आंखों में आंसू देखे तो फौरन समझ गया कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मरवा ने टूटे हुए लहजे में कहा, मुराद, शायद हमारी मोहब्बत सिर्फ ख्वाब थी। हकीकत तो ये है कि दुनिया हमारे साथ नहीं, हालात हमारे खिलाफ हैं। मुराद ने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा, मिरवा, ख्वाब कभी झूठे नहीं होते। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और न ही हार मानूंगा। इसी रात मुराद ने फैसला कर लिया कि वो मरवा का हाथ मांगने खुद उसके वालिद के पास जाएगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अगली सुबह हिम्मत बांधकर मुराद मरवा के घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी और मरवा के वालिद के सामने खड़ा हो गया। इसकी आंखों में सच्चाई, जबान में हिम्मत और दिल में सिर्फ मरवा की मोहब्बत थी। चाचा जी, मैं जानता हूं आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा मुस्तकबल चाहते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं मरवा को जिंदगी भर खुश रखूंगा। मैं अमीर नहीं हूंगा, मगर दिल अमीर है। मरवा के वालिद, जो बज़ाहिर सख्त मिजाज इंसान थे, मुराद की आंखों में छिपी सच्चाई और खुलूस को महसूस कर चुके थे। एक तवील खामोशी के बाद उन्होंने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत सिर्फ दौलत की महताज नहीं होती। मुराद, अगर तुम मरवा को सच्चे दिल से चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो लम्हा मुराद और मरवा की जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा था। मरवा ने जब ये सुना तो उसकी खुशी आंखों से आंसू बनकर बह निकली। दोनों ने दरिया किनारे फिर मिलकर वो वादा दोहराया, चाहे दुनिया बदल जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत अभी उन दोनों के लिए एक आखिरी बड़ा इम्तिहान संभाले बैठी थी। मुराद और मरवा की मोहब्बत अब एक नई उम्मीद की करण बन चुकी थी। गांव के लोग उन दोनों की सच्चाई और वफादारी की मिसालें देने लगे थे। वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन मुराद और मरवा की मंगनी की रस्म होने वाली थी। सारा गांव जगमगा रहा था, खुशियों की गूंज हर तरफ फैली हुई थी। मरवा सफेद लिबास में चांदनी जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून था।
मुराद जो हमेशा सादा लिबास में घूमता था, आज पहली बार गांव के सबसे खूबसूरत लिबास में मलबूस था। इसके चेहरे पर फख्र और खुशी की एक अनोखी झलक थी। मगर खुशी के इन लम्हों में भी किस्मत ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था। ऐन उसी वक्त गांव के बाहर एक खतरनाक तूफान हो रहा था। उठा, बादल गरजने लगे, हवाएं चीखने लगे और बारिश के साथ साथ बिजली की कड़क ने सबको दहला दिया। गांव का पुराना पल जो दूसरे किनारे तक जाता था, पानी के तेज हवाएं चीखने लगे और बारिश के साथ साथ बिजली की कड़क ने सबको दहला दिया। गांव का भाव में बह गया। मुरवा का छोटा भाई जो तूफान के दौरान बाहर फंस गया था, दरिया के किनारे मदद के लिए पुकार रहा था। सब लोग खौफजदा थे, मगर मुराद ने एक लम्हा जाये किए बगैर पल की तरफ दौड़ लगा दी। मुरवा की आंखों में खौफ और फख्र दोनों उतर आए। मुराद ने जान की परवाह किए बगैर दरिया में छलांग लगाई, तेज लहरों का मुकाबला किया और मरवा के भाई को अपने कंधों पर उठाकर बाहर निकाला। जब मुराद वापस किनारे पर पहुंचा तो उसका जिस्म कांप रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। मरवा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुराद, तुमने आज मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा यकीन भी बचा लिया। मुराद ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत तो यही सिखाती है मरवा, अपना सब कुछ दे देना किसी की खुशी के लिए। इस वाकये के बाद न सिर्फ मरवा के वालिद बल्कि पूरा गांव मुराद और मरवा की मोहब्बत की सच्चाई का कायल हो गया। चंद दिन बाद दोनों की शादी गांव के सबसे खूबसूरत मैदान में हुई। चमकते चिराग, खुलखुलाती हुआएं और नीला आसमान इन दोनों की खुशियों का गवाह था। मुराद और मरवा ने वो दिन अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन करार दिया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर वादा किया, चाहे खुशी हो या दुख, आसानी हो या मुश्किल, हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे।